डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में। म्यांमार के विद्रोही गुट और जातीय सशस्त्र समूह अपने ही देश की सेना पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। इन विद्रोहियों ने चीन की सीमा से लगे और महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। शान राज्य के उत्तरी भाग में कोकांग स्व प्रशासित क्षेत्र की राजधानी लाओकांग टाउनशिप में स्थित सीमा क्रॉसिंग अब विद्रोहियों के कब्जे में है। यह चीन की सीमा पर स्थित 5वां क्रॉसिंग पॉइंट है जिस पर विद्रोही कब्जा जमा चुके हैं। चीन खुलकर म्यांमार के सैन्य जुंटा का समर्थन कर रहा है। विद्रोहियों की सफलता से म्यांमार के सैन्य जुंटा के नेता मिन ऑन्ग हाइंग और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चिंता बढ़ गई है। म्यांमार की सेना ने 2 साल पहले नागरिक सरकार को अपदस्थ कर सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। तब से सैन्य जुंटा ही म्यांमार का शासन चला रहा है। इसी सैन्य जुंटा की तानाशाही के खिलाफ म्यांमार में कई जातीय समूह और दूसरे विद्रोही गुटों ने हथियार उठाया हुआ है। लाओकांग टाउनशिप के पास स्थित क्रॉसिंग पॉइंट पर म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी नाम के विद्रोही गुट ने कब्जा किया है। उन्होंने इस क्रॉसिंग पॉइंट पर कब्जे के लिए 27 अक्टूबर को पहला हमला किया था। म्यांमार की सेना पर आक्रमण के लिए कांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी का भी साथ मिला। ये तीनों खुद को 3 ब्रदरहुड अलायंस भी कहते हैं। लाओकांग दुनिया के सबसे बड़े साइबर क्राइम हब के रूप में कुख्यात है। चीनी सीमा के पास बसे इस शहर में चीन के कई निवेशक स्थानीय माफियाओं के सहयोग से एक साइबर स्कैम ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। हाल के ही हफ्तों में चीनी सरकार ने इन साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसमें शामिल हजारों लोगों को चीन वापस भेजा गया है। जो लोग यहाँ काम करते थे उनमें से कई को धोखे से वहाँ काम करने के लिए बुलाया गया और फिर इनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया। इस सीमा पर सैन्य समर्थित कोकांग ग्रुप से लड़ने वाले एक अन्य विद्रोही संगठन MNDAA कोकांग ने शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। लाओकांग के निवासियों ने बताया कि सोमवार को विद्रोहियों ने यान लोंग क्यांग सीमा द्वार पर कब्जा कर लिया। इस द्वार की सुरक्षा में तैनात सेना से जुड़े मिलिशिया के सदस्यों ने अपने हथियार डाल दिए। लाओकांग के एक अन्य निवासी ने भी गिरफ्तारी के डर से अपनी पहचान गुप्त रखने को कहा और बताया कि उसने सोमवार को ट्रेडिंग गेट के पास MNDAA लड़ाकों को देखा था। शान स्थित ऑनलाइन मीडिया समूह सुरे फीम्या न्यूज़ एजेंसी ने मंगलवार को रिपोर्ट दी कि एक निवासी ने गेट पर MNDAA के झंडे लहराते हुए देखे। म्यांमार के अन्य मीडिया में भी ऐसी खबरें थी। इस रिपोर्ट पर MNDAA ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आइए हम हूती विद्रोहियों के बारे में बात करें। लाल सागर में ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमले के बीच अमेरिकी नौसेना ने कई अन्य देशों के साथ मिलकर करारा जवाब दे रहा है। अमेरिकी सरकार ने मैरीटाइम फोर्स का लाल सागर तक विस्तार किया है। अमेरिकी युद्धपोत लाल सागर में मौजूद है और वे हूती विद्रोहियों की ओर से इसराइल और व्यापारिक समुद्री जहाज़ों पर दागी जा रही मिसाइलों और ड्रोन हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अभी शनिवार को ही अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने हूतियों के 1 दर्जन ड्रोन हमलावरों को मार गिराया है। इसके लिए अमेरिका ने लाल सागर में मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर और हमलावर ड्रोन तक तैनात किए हैं। माना जा रहा है कि हूतियों और अमेरिकी नौसेना के बीच चल रही ये लड़ाई आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकती है। हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि जब तक इसराइल गाज़ा में हमले जारी रखेगा वे लाल सागर में इसराइल से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। हूती अब तक कई जहाज़ों में मिसाइलों की बारिश कर चुके हैं जिससे कई दिग्गज व्यापारिक कंपनियों को इस रास्ते सामान भेजना रोकना पड़ रहा है। अब अमेरिका इन व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा देने के लिए लाल सागर और अदन की खाड़ी में अपने मिशन को बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक हूतियों को रोकने के लिए अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर लाल सागर में मौजूद हैं। इन युद्धपोतों पर कई तरह की घातक मिसाइलें लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, मुख्य गन के लिए विस्फोटक गोले और नज़दीक से हमला करने के लिए कई हथियार हैं। अमेरिकी जहाज़ों में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध लड़ने की क्षमता है जो ड्रोन और उनके हैंडलर के बीच संपर्क को काट सकते हैं। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि हालांकि इस लड़ाई में अमेरिका को काफ़ी खर्च उठाना पड़ सकता है। ईरान के इशारे पर काम करने वाले हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी हितों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में कई हमले किए हैं। हूतियों के हमले के बाद अब यह डर सता रहा है कि यह जंग इसराइल हमास के गाज़ा युद्ध से इलाके के अन्य हिस्सों में भी पहुंच सकती है। हूती विद्रोहियों ने इसराइल से जुड़े जहाज़ों का भी अपहरण किया है। हूतियों के खतरे को देखते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर कंपनियां इस रास्ते आने पर रोक लगा रही है। इससे दुनिया का व्यापार चौपट हो सकता है, सप्लाई चेन की दिक्कत आ सकती है और माल भाड़ा भी काफ़ी बढ़ सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में शामिल BP ने कहा है कि वह स्वेज नहर से दूरी बनाने जा रही है।
इससे अब तेल और गैस की कीमतें पश्चिमी देशों में बढ़ सकती हैं। आइए अब हम जाने हैं कि मोदी जी ने गुरपतवंत की हत्या पर क्या बोला। अमेरिका में भारतीय अधिकारी पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप लगाए जाने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार अपना बयान दिया है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि अगर भारतीय साजिश के बारे में कोई भी सबूत दिया जाता है तो वह इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ घटनाएं भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को पट्टी से नहीं उतार सकती है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ कहा है कि अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया है तो हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। पीएम मोदी ने इसी दौरान विदेशों में मौजूद कुछ अतिवादी गुटों की गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने कहा, अतिवादी तत्व अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर धमकाने में जुटे हैं और हिंसा को उकसा रहे हैं। इससे पहले भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश करने के आरोप लगे हैं। अमेरिका उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। भारत ने साल 2020 में खालिस्तानी पन्नू को आतंकी घोषित किया था, जो आतंकवादी गुट सिख फॉर जस्टिस का नेतृत्व करता है। भारत ने बार बार कहा है कि पश्चिमी देश खालिस्तानी आतंकवाद को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती पर पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षा और आतंकवाद निरोधक सहयोग हमारी भागीदारी के प्रमुख तत्व हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं समझता कि कुछ घटनाओं का असर भारत और अमेरिका की दोस्ती पर पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं नहीं समझता हूँ कि यह उचित होगा कि कुछ घटनाओं को दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों से जोड़ा जाए। पन्नू की हत्या की कथित साजिश पर बाइडेन के चिंता जताने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दोनों ही देशों की ओर से आपसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए पुरजोर समर्थन है। यह एक परिपक्व और स्थिर भागीदारी का संकेत है। बता दें कि बीते दिनों पीएम मोदी राजकीय यात्रा पर अमेरिका गए थे और बाइडेन ने उनका जोरदार स्वागत किया था। इसके बाद बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। अमेरिका और भारत दोनों ही उच्च तकनीक से लेकर रक्षा तक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी भारतीय खुफिया एजेंटों पर एक अन्य खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। कनाडा के पीएम भारत के बार बार सबूत मांगने के बाद भी आज तक कुछ ठोस नहीं दे सके हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।